ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमतये नमः। राम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम नवदुर्गाय दशमहाविद्याय अष्टमहाकालिके अष्टमहालक्ष्मी अष्टसरस्वती जगज्जननी आदिमाता मातेश्वर्ये माँ राजराजेश्वरी चैतन्यमयी आनंदमयी कल्याणमयी मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम नवग्रहेभ्यो दशदिक्पालेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सूर्यनारायणाय नमो नमः। ओम पितृपुरुषाय नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम स्तनदेवी स्तनदेवताय ग्रामदेवी ग्रामदेवताय इष्टदेवी इष्टदेवताय कुलदेवी कुलदेवताय नमो नमः। मेरे प्यारे सम्मानास्पद यूट्यूब के दर्शक, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, आप सबके जीवन में कल्याण हो, मंगलमय हो, इस कामनाओं के साथ माता रानी के श्री चरण में प्रार्थना के साथ कुछ विषय को प्रारंभ करते हैं। आप सबके बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, प्रश्न उत्तर आ रहे हैं, और उनमें से कुछ जो याद आ रहे हैं। पहले तो आप ये पूछ रहे हो कि आप जो लोग स्पेशली शनि का पीड़ा में पीड़ित हो, शनि का ढैया, साढ़े साती, महादशा, अंतरदशा में, तो आप लोगों का कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। सर, शनि का महादशा में समाधान इतना जल्दी नहीं होता है, क्योंकि शनि कोई चापलूसी पसंद नहीं करते। शनि का सिंपल फार्मूला है कि आपको साधक बनाएंगे, आपको आध्यात्मिक मार्ग में लेके आएंगे, आपको कर्मयोगी बनाएंगे, आपको एक मेहनती व्यक्ति बनाएंगे, आपको धोएंगे, साफ करेंगे और फिर आपको बेस्ट बनाएंगे। शनि का महादशा आदमी को बेस्ट बनाने के लिए होता है, ना कि शनि का महादशा में शनि ग्रह को शांति करके, आप चापलूसी करके, दान दक्षिणा दे के, घूस वूस दे के निकल जाओ। ये सबके साथ होता है, शनि के साथ नहीं होता है। तो फिर सर क्या करना चाहिए? देखो, शनि के समय में जिसको भी जिस प्रकार का बाधाएं आते हैं, हर एक आदमियों को अलग अलग प्रकार के बाधाएं आते हैं, और जैसे जैसे बाधा आते हैं उस बाधा का निर्भर करता है आपके कुंडली में शनि और चंद्रमा का प्लेसमेंट। शनि बाधा नहीं करते हैं, चंद्रमा के माध्यम से होता है, और हर एक आदमी को अलग अलग प्रकार के दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा मिलता है। तो सोच लीजिए कि चंद्रमा लग्न में है और शनि का साढ़े साती के समय चंद्रमा आपके लग्न और राशि दोनों एक साथ आ गया, तो ऐसे व्यक्ति को ज़्यादातर देखा गया है कि फिजिकल प्रॉब्लम और इस कंडीशन पे ढेर सारे वात का रोग, अम्लपित्त का रोग, मानसिक अवसाद, सब कुछ है लेकिन इच्छा नहीं है, कोई भी काम करने का रुचि नहीं है। हाँ, आप में से कुछ जो पूछे थे कि इस समय ऐसा क्या होता है कि हमें कोई काम, हमें साढ़े साती लगता है और ये समस्याएं आती हैं। देखो क्या क्या होता है। चंद्रमा राशि के ऊपर शनि का गोचर, सबसे पहला आपके वैल्यू को, आपको लगता है वैल्यू घट गया, आपके अंडर वर्कर, आपके को वर्कर, आपका नौकर चाकर, आपका घर परिवार, आपके मित्र वर्ग संबंधी, उस समय आपको एक छोटा नज़र में देखते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। कल तक जो 100 नमस्कार मिलता था, आज कुत्ता भी नहीं पूछता है। और ये साढ़े साती में जिसका मान सम्मान हानि इत्यादि हो गया है, फिर आपको खुद को भय लगने लगता है। ओ, उससे बात करूँगा, क्या सोचेगा, उसको बात करूँगा, उसको शायद पता है, मेरे बारे में ज़्यादा जानता है, मेरा ऐसा ऐसा कुछ हो गया था, ऐसा कुछ मेरा निंदा अपमान हुआ है, तो आप फिर खुल के उसके पास नहीं जाते हो, या खुल के उसको सामना नहीं कर पाते हो, सोसाइटी को सामना नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका एनर्जी उस समय डाउन में रहता है, आपका ऊर्जा हायर फाइल नहीं रहता है। शनि नेचुरली एक पाप ग्रह, एक क्रूर ग्रह, एक अंधेरा का ग्रह, एक ठंडा ग्रह, एक ड्राई आइस है, एक स्लो चलने वाला प्लैनेट है, एक बूढ़ा ग्रह है, एक लंगड़ा ग्रह है। तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट, उसका गुण धर्म स्वभाव आपके ऊपर आ जाता है। तो ऐसा प्लैनेट के कारण, ऐसे गुण धर्म स्वभाव के कारण आपके राशि में, फिर अगर आपके नक्षत्र को क्रॉस कर रहे हैं, जैसे अभी धनिष्ठा वालों का पकड़ लो,
क्रॉस कर रहे हैं, तो उनका गुण धर्म स्वभाव उस चंद्रमा उस राशि के क्षेत्र में, चंद्रमा माने मन, चंद्रमा माने माँ, चंद्रमा माने दूध, चंद्रमा माने किस क्षेत्र में पानी, चंद्रमा का कारकत्व तो बहुत कुछ है। तो ये यहाँ पर आपके मन को क्या करता है, इसका गुण धर्म स्वभाव सप्लाई करने के कारण उस प्रकार के गुण धर्म स्वभाव आपके अंदर ज़्यादा बिल्डअप होने लगते हैं। या पकड़ लो शनि का 7.5 चल रहा है, चलो ढैया चल रहा है, कंटक शनि चल रहा है, पनौती शनि चल रहा है, या फिर ये चतुर्थ शनि का ढैया चल रहा है, या फिर शनि का महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्मदशा, प्राणदशा, कुछ भी सब अगर एक साथ कॉन्साइड कर रहा है, कहीं ना कहीं से ज़्यादा शनि का महादशा भी चल रहा है, 7.5 भी चल रहा है, शनि अंतरदशा भी चल रहा है, ढैया चल रहा है, ऐसे कुछ भी, तो वो मिश्रित फल एक साथ जब किसी व्यक्ति के जीवन पे आ जाता है तो उस कंडीशन पे वो उसका ज़िंदगी स्लो डाउन, ड्रॉप डाउन, आप बैठे हो और आपको लगता है कि मर जाऊंगा। जैसे कल एक फ़ोन की थी, मेरा आयु थोड़ा देखिए, मुझे बार बार ऐसा ख्याल आता है कि हम कहीं मर तो ना जाएं, हमारा कुंडली देख लीजिए, उसके लिए 1000 रुपया मैं बोला इतने के लिए 1000 रुपया नहीं होता है, ये तो अन्याय हो जाएगा। नहीं सर, मेरे को एकदम सही से बताइए। तो फिर मैं और ज़्यादा अंदर घुसना पड़ा कि भाई राशि के अनुसार तुम्हारा आयु कितना, लग्न के अनुसार तुम्हारा आयु कितना, लग्नेश के अनुसार तुम्हारा आयु कितना, और तुम्हारा आयुवेश के अनुसार, मतलब मृत्यु और आयु जहाँ से देखते हैं वहाँ के अनुसार तुम्हारा आयु कितना, नक्षत्र के अनुसार आयु कितना, टोटल गणित के अनुसार आयु कितना। तो इतना सारा हिसाब करके फिर उसको बता के कन्विंस करके समझाना पड़ा, हाँ मैं जिंदा रहूँगा। तो ये इस प्रकार का मानसिक विभ्रमता रहता है, ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा, तो इस प्रकार के नेगेटिव भावनाएं आ जाते हैं। और ये क्यों आता है, कल तक आपका ऊपर इस प्रकार के बड़े प्लानेट या अशुभ प्लानेट या क्रूर प्लानेट का गोचर नहीं था, आज आ गया, 30 साल में एक बार आ गया। ये क्रूशियल पीरियड रहता है, वो स्वाभाविक बात है। और अगर शनि आपके लिए पॉजिटिव है और पहले से धो धा के आपका साफ सुथरा करके रख दिया है, तो इस समय राजयोग भी बनता है। आप ऐसे क्यों बोलेंगे खाली पार्शियली ये होता है बोल के, ऐसा नहीं है। तो ये समझ में आ गया कि आप जो पूछ रहे थे कि ऐसे कैसे हो जाता है, ऐसे क्या होता है जो 7.5 में महादशा में हमें इस प्रकार का नेगेटिव फल मिलता है। नहीं सर, नेगेटिव फल नहीं मिलता है, ये पूरा पॉजिटिव फल होता है। हमें नेगेटिव लगता है, हमारा विजन नहीं है, हम मानसिक तैयारी नहीं था। हमें कोई आगे बोलता था तो हम लोग अपना घमंडुआ में रहते थे, बस हमारा क्या बिगाड़ेगा, हम ये जानते हैं वो जानते हैं, हमारा ये है हम वो है, और हम ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, उल्टा के रख देंगे, पटक देंगे, एकदम कुछ नहीं होगा, हम ये पूजा करते हैं, हम वो पूजा करते हैं। और जब आ जाता है तो एकदम भभुका के एकदम देता है ठोक ठाक के, तो समझ में आता है ओहो ऐसा होता है। ठीक है, तो ये स्वाभाविक बात है। तो होता क्या है ना, लाइफ को स्लो डाउन, माइंड को स्लो डाउन, काम को स्लो डाउन, बॉडी में बात का प्रवृत्ति बढ़ना, आपके अंदर भय एक प्रकार का जागृत होने लगना, आपके अंदर नेगेटिव बहुत सारे इस प्रकार के भावनाएं जो अहेतुक है वो सब आ जाना, और आप खुद फील करते हो वो मेरे बारे में बुरा सोचता है, वो मेरे बारे में बुरा बोलता है, वो शायद मेरे को ऐसा देखता है। और क्रोध, ईगो, अहंकार, मानसिक कुरुक्षता, मानसिक विभ्रमता इस प्रकार का जनरेट होने लगता है। तो आप फिर खुल के समाज के सामने नहीं आते। दूसरा क्या ना, इस समय क्या होता है, बाकी लोग सोचो गाड़ी का खलासी भी होगा जो जिसका औकात 500 रुपया का भी नहीं है, तो वो भी आपको डांट फटक के चलता है और आप कुछ कर नहीं पाते हो। थोड़ा कर्ण पिशाची से बात कर लेते हैं। ये जो कर्ण पिशाची है ना, बड़ा ठीक है टाइम में आ जाता है और पूरा विचारों को ये कर लेते हैं। तो क्लियर हो गया। इसलिए अच्छा, आप लोग जो लोग ये सब इतना परेशान, मतलब सोचो अभी सुबह एक मित्र मिल गया और स्कूल फ्रेंड नहीं नो, बहुत पुराना, 30, 25, 40 साल, 45 साल पुराना लंगोटिया यार, बस स्टैंड में मिल गया, किसी का सामान लेने गया था। तो बोलता है पैसा चारों तरफ फंसा दिए हैं, जाके लाने में डर लगता है। हम जाते हैं हमको उल्टा डांट देता है, हमसे पैसा लिया है, हमारा पैसा हमको डांटता है। ठीक है, हाँ। तो फिर 1-2 आदमी कोई डांटा तो हमारा पैसा दूसरा जगह में तगादा करने नहीं जाते हैं, डर लगता है कि फिर कोई डांट दे। हाँ, नेचुरली ये एक तो ये कंडीशन बनता है। तो फिर ऐसे जो आपके अंदर का व्यक्तित्व में इस प्रकार का स्लोनेस, डाउनफॉलनेस, इस प्रकार का कॉन्फिडेंस में कमी, इस प्रकार के मानसिक विभ्रमता, और आपको भगवा समझते हो, भय, भूल, भ्रम,
भटकाव, आखिरी बोलता है भकुआ हो जाते हो, उसको बोलते हैं विकल भाव। जब जिसका ऊपर ज़्यादा शनि एकदम हैवी, इधर महादशा और इधर 7.5 का भी एकदम बीचों बीच का मार चल रहा हो, तो उसके ज़िंदगी में इस प्रकार का विकल भाव भी जनरेट हो जाता है। और जिस विकल भाव के लिए वो बेचारा ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस को लूज करता है और कोई चीज़ को कर पाए नहीं कर पाए, इस प्रकार के द्वंद्व में फंस जाता है।